Whoever carefully recites the mysterious appearance of the Lord with the devotion in the morning and in the evening gets relief from the mysteries of life. आया? इसको समझ में आया? इंग्लिश समझ में आएगी? आप में से नहीं आई समझ में? जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। आप नहीं छूटोगे। क्यों? क्योंकि ना आप सुबह सुनते हो ना शाम। सावधानी पूर्वक बोला है, केयरफुली। जन्म गुह्यम भागवतो या एतत् प्रयतो नरा, जो एतत् प्रयतो नरा है ना, ये बड़ी है सावधानी। ये क्या है? सावधानी। सायं प्रातः गृह्णात भक्त्या, ये कौन चैंट करेगा, कौन डिसाइड करेगा? भक्त्या। भक्त, हम भक्त नहीं है भगवान के, हम तो सिर्फ बनने वाले भक्त हैं। दुःखाग्रामति मुच्यते, वो दुख से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। चलो प्रभुपाद की भगवत गीता में घोषणा की है कि जो कोई भी उनके जन्म तथा कर्म के तत्व को जानता है वह अस्थायी भौतिक संसार के दुख संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के लिए कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं होते, वे गुह्य हैं। जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह भगवत बंधन की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है भक्ति तथा श्रद्धा केवल पाठ करता है उसे भगवान के जन्म तथा कर्म का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतएव ये गुह्य है, जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश में आ रहा है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ लिया, आप अपना अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद का प्रकट बहुत एकदम हिंदी भाषा में धांसू है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ढोंग का पर्दा उठ सकता है बहुत क्लियरली। जो हम लोग भक्ति में ढोंग करते हैं ना कि वास्तव में हमें भगवान से आसक्ति है या भगवान के प्रति हमारा कुछ रुझान है, तो ये श्लोक क्या है उसका प्रमाण है। ये श्लोक क्या है? प्रमाण है। क्या प्रमाण दे रहा है श्लोक में? ये श्लोक दे रहा है कि जो भगवान है उनके गुह्य अवतारों को दिन सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम को पाठ करता है वह जीवन के सब दुखों से क्या हो जाता है? छूट हो जाता है। मगर हम लोग मुक्त नहीं होंगे, ऐसा मैंने बोला। क्यों? क्योंकि हमने सावधानी पूर्वक स्टडी नहीं करी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये विशेष एक इसे कहते हैं बल श्रुति। क्या कहते हैं? बल श्रुति। बल श्रुति जानते हो? नहीं जानते? बल श्रुति मतलब सुनने का कोई आपको फायदा, सुनने का क्या मिल रहा है आपको? फायदा मिल रहा है। ये कथा सुनी, इसका फल आपको, मगर इसका फल क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के अवतारों को सावधानी पूर्वक, क्यों भगवान के अवतारों को सावधानी पूर्वक सुनने का क्या लाभ है? क्यों सुने सावधानी? क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य। तभी तो भगवान ले रहे हैं, कितनी वैरायटीज ले रहे हैं, है ना? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, राम, बलराम, बुद्ध, कितनी वैरायटीज हैं। भगवान एक ही बार बार कृष्ण आ जाते तो समुद्र मंथन होने कृष्ण आ गए, हिरण्यकश्यप को मारने कृष्ण आ गए, रावण को मारने फिर कृष्ण आ गए, मजा आता। बलि महाराज को दंड देना फिर कृष्ण आ गए। सोचो कृष्ण का कैरेक्टर सारी लीलाओं में फिट हो जाएगा? बोलो भाई, क्यों नहीं होगा? बताओ। आपने नहीं तो बहुत अच्छी तरह से बोलती है गुड़िया की तरह, नहीं क्यों नहीं हो पाएगा? जरूरत के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कृष्ण। अच्छा, ये कह रहे हैं परिस्थिति के हिसाब से। और मंदिराचल पर्वत भगवान किसी मंदिराचल जैसे गोवर्धन उठा, मंदिराचल को उठा लेते, बस वो स्प्रिंग करता है, गोवर्धन नहीं उठाया भगवान ने।
मंदराचल को भी उठा लेते हैं। मुझे हिरण्यकशिपु को कैसे बोलो। अगर एक ही अवतार बार बार आएंगे तो जो रस नहीं रहेगा। रस नहीं रहेगा, जैसे रस चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, और हाँ हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए, राइट। कितना अच्छा पॉइंट है, भक्तों को आनंद देने के लिए रस नहीं आएगा, है ना। हाँ, तो इसमें वो बात बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भगवान आते तो हैं जन कल्याण के लिए। देखो, जो जितनी क्लास में होता है ना, उसको उतनी क्लास का पेपर दिया जाता है। जैसे हम आपको विष्णुप्रिया का पेपर दे दें तो ए बनाने के लिए आप पास हो जाओगे, हो जाओगे यार, अब नहीं हो पास हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मगर कोई हमें कैलकुलस का पेपर दे दे, नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, तो भगवान जन सामान्य के कल्याण के हेतु अपने आप को सामान्य लीलाएं निखारते हैं। ठीक है, एक पॉइंट समझना। मगर हमारी गलती क्या होती है कि ओ भाई पेपर इतना आसान आ गया, जन सामान्य यानी सामान्य लीला कर रहे हैं, लड़के को घुमा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। वो जो दिव्य वो पेपर हमारे हिसाब से आया था कि हम समझ सकते, मगर हमने क्या समझ लिया, ये पेपर तो इतना आसान। तो गलती किसकी है, भगवान की, हमारी? कैसे? हमने समझने में गलती कर दी। क्योंकि भगवान के जो जन्म और कर्म वो क्या है, दिव्य है। अभी मैं दिखाऊंगा दिव्य कैसे है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8 8.3.8 लिख लो उसे, बहुत ढूंढ के निकाला है जरा। मेरे पीछे बोलेंगे, ये ऐसे लिख लो, ये जो है ना, ये दो श्लोक एक साथ 8.8 अध्याय का, तीसरा अध्याय का 8 और 9। ठीक लिख रहा है हम आपको, बोलोगे पीछे? चलो मेरे पीछे बोलो। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकस्य संभवं या स्वमायातानि अनुकूलमच्छते। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नाम रूपे दोष गुण एव वा तथापि लोकस्य संभवं यः स्वमायातानि अनुकूलमच्छते। ठीक है, नीचे वाला नहीं पढ़ेंगे हम, ये वाला, इसमें जन्म और कर्म के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट है जो अभी आप हमें समझना है कि ये जो भगवान, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मतलब भागवत में कि भगवान के जन्म को, इस लीला को जो सुनेगा, तीसरे चैप्टर को जो सुनेगा, अगर नहीं सुना तो दोबारा जाकर पढ़ लेना, अगर ये वाला फल चाहिए तो वो दुखों से छूट जाएगा। पर्पस ये है कि जो हमारा इंटेंशन है भगवान के जन्म और कर्म को समझना है कि भगवान ने क्यों इनकारनेशन है, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं, क्या अपना प्रदर्शित करते हैं लीलाएं, क्या इंटेंशन के साथ आते हैं, ये चीज हमें जानना है। ये सब पता कैसे चलेगा, जब टीवी खोलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या इंटरनेट चलाएंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तब पता चल जाएगा भगवान। यस, कौन से शास्त्र पढ़ेंगे, अर्थ पुराण, भागवतम, भगवद गीता। आप अगर एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके लिए और मेरे लिए है, अगर हम भगवान में एक एक्चुअल में इंटरेस्टेड है ना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो हम लोग स्वतः ही शास्त्र को बोलेंगे, किसी की बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें क्या लेना देना इंटरेस्टेड है। हम तो जाकर टोन बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा दोहरा लेते हैं, क्योंकि हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है। वास्तव में हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, यस या नो? उससे बातें करते हैं, उसके लाइक्स और डिसलाइक जानते हैं। तो यही हमारा कृष्ण के साथ एक संबंध होना चाहिए। कृष्ण के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते, तो बहुत हो गया कृष्ण कृष्ण, हम अपने बारे में जानेंगे।
गूगल क्यों बनाया? गूगल इसलिए बनाया कि लोग कुछ भी चीज जानना चाहे तो गूगल कर लें। गूगल बना इसलिए, सर्च इंजन है, सुना है आपने? किसने सुना है? मेरे बोलने से नहीं, पहले सुना होगा आपने ना, कि सर्च इंजन है कि जो भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ऊट पटांग, उल्टा सीधा, आड़ा टेढ़ा, जो भी सर्च करोगे, हाउ टू मेक बॉम्ब, वो भी आ जाएगा, टाइम बॉम्ब, है ना। तो ये जो हमारा सर्च क्या है, हमारा सर्च इंजन क्या है? हम लोग शास्त्र में हमारा सर्च इंजन कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं, यस या नो? कौन कौन कृष्ण को ढूंढना चाहता है? हम सब ढूंढना चाहते हैं। तो हमारा सर्च इंजन ये शास्त्र है, इसी में जाना चाहिए हमें। भगवद गीता भगवान का इंट्रोडक्शन है, भगवान बताते हैं ना अपने बारे में, भगवान अपना ज्ञान बताया है, उनके मुंह से सुना है। जैसे अगर हम कोई कृष्ण भगवान है तो भाई इसने क्या बोला है पहले पता करते हैं, क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति एक्स मान लो कृष्ण को, जानना चाहोगे ना, बेवकूफ की तरह थोड़ी ना हाँ हमने मान लिया कृष्ण भगवान है। अरे भाई पहले भगवद गीता पढ़ लो, क्यों भाई कृष्ण भगवान है, क्यों है, भागवतम पढ़ लो। इनकी सेटिंग क्या है? जो व्यक्ति जिसके बारे में जानना चाहता है उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, नहीं करता? ये एक जेन्युइनिटी होती है। शक भी होगा ना तब भी ठीक है कि भाई आप देख लोगे कृष्ण ये बताया भाई जन्म गोया भागवतो यथा प्रयतो नरा, कि जो पढ़ ले भगवान के बारे में वो दुख से छूट। भाई ऐसी क्या बात है इनके अंदर कि इनके बारे में पढ़ने से दुख से छूट जाएंगे? क्या बात है? तो वो है दिव्य गुण और कर्म। प्रभुपाद इस परपट में यही कहते हैं, सही था माता जी? परपट में प्रभुपाद यही कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो कि भगवान के गुण, दिव्य गुण और कर्म मुक्ति दिला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान के जो गुण हैं वो क्या है? दिव्य है। ऐसी किसकी लीलाएं सुनेंगे जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे? कि संसारी व्यक्ति की कुछ बातें सुनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर जो ना एक जो 8.3.88 है, ये गजेंद्र की स्तुति है। क्या है ये? गजेंद्र जानते हो ना? कौन एलिफेंट जो भगवान की स्तुति कर रहा है। कौन गजेंद्र? नहीं, हाथी शेर भी था। गजेंद्र, गज के इंद्र, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं अपनी प्रार्थना में? ना विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, कि इसमें ट्रांसलेशन मैं इसमें खोल लेता हूँ। क्या बताते हैं कि नो मैटेरियल बर्थ एक्टिविटी नेम फॉर्म क्वालिटी और फॉल्ट। भगवान के अंदर क्या नहीं है? ना विद्यते, विद्यते यानी कि नहीं है, नहीं है भगवान के अंदर। क्या नहीं है? यस्य जन्म कर्म वा, कि भगवान के जन्म और कर्म क्या नहीं है? मैटेरियल नहीं है। फिर क्या बोला है? ना नाम रूप दोष गुण एव वा, कि भगवान का जो नाम है, जो रूप है, जो गुण को दोष नहीं है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड में आ जाते तो भगवान हमारे से रोते हैं, भगवान हमारे से चोरी करते हैं, भगवान को हमारे से गुस्सा आ जाता है, भगवान हमारे से लस्टी हो जाते हैं। नहीं, भगवान में कोई भी मेटेरियल कंटेमिनेशन, भगवान कोई फॉर्म नहीं लेते। जैसे कि ये पानी है, इस बोतल में, इस बोतल का फॉर्म हो गया, दूसरी बोतल में डालूंगा तो ये बोतल क्या कर रहा है? पानी क्या कर रहा है? फॉर्म ले रहा है, फॉर्म। मगर भगवान ऐसे फॉर्म चेंज नहीं करते। भगवान जो एग्जैक्ट है वो याद है। कृष्ण की बात हो गई ना, भगवान जो एग्जैक्ट है वही मैनिफेस्ट करते हैं। भगवान अपनी गोलोक की, वृंदावन की लीला यहाँ दिखा रहे कि गोलोक में मैं कितना आनंदित हूँ, कितनी सारी गायें चराता हूँ, कितना माखन खाता हूँ, सब कुछ है। मगर यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं? ये तो क्या है? भगवान की लीला में सब। तो ये गजेंद्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ना विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, ना नाम रूपे गुण दोष एवा। अब क्या बताते हैं? तथापि लोक, जो हम लोग हैं, तथापि लोकस्य अपस्यभू डिस्ट्रक्शन संभवामि। तो who comes from the human being like a Ram and Krishna is originally eternal potency. He has immense potency in the various form, all from material contamination, free from all material contamination. He acts wonderfully. He is therefore supreme Brahma. I offer my respect to him. तो भगवान को ये समझते हैं ना, भगवान में किसी तरह का कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान के जो जन्म कर्म है वो क्या है? वो किसी भी रजोगुण सतोगुण से क्या नहीं है? प्रभावित नहीं है। देखो इस अभी हमारे यहाँ पर भौतिक जगत में क्या होता है? हम लोगों के अंदर जो भी गुण है ना वो गुणों से प्रभावित है। जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है वो किससे प्रभावित है? व्यक्ति ले लो या वस्तु ले लो,
जैसे वाटर ही है, एग्जाम्पल मेरे पास ये वाटर है, ये पानी पीने में भी अच्छा है, पी सकते हैं। इसके अंदर अभी वो क्वालिटी से क्या इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यानी कि व्यक्ति के अंदर जब तक क्वालिटी गुड रहती है तब तक उसका उपयोग हो सकता है, यस या नो। मगर जब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती, जैसे पानी 10 दिन बाद पी सकते हो उसको, तो यही बोतल से यही आपने 4 जून को पानी जो रखा था 14 जून को आप ये पी लीजिए, पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है। इस मेटेरियल वर्ल्ड की क्वालिटी ही यही है कि नेचुरल क्वालिटी डिक्रीज ही होती है, इंक्रीज नहीं होती। इस मेटेरियल वर्ल्ड की क्या है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप खुद का एफर्ट नहीं मार रहे ना, प्रयास नहीं करे डेली मंगल आरती आने का, तिलक लगाने का, धोती कुर्ता पहनने का, चैंटिंग करने, अच्छे से खुद प्रयास नहीं कर रहे ना, तो नेचुरली वो खुद खराब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वो अक्षय वो भी थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा मैं गाऊं, थोड़ा बजाऊं, थोड़ा खुद का एफर्ट है, ऐसे नहीं कि एक दिन धोती खुद ही लपेट जाएंगे, कुर्ता अपना आ जाएगा, नहीं होगा। ये नेचुरल इस मेटेरियल वर्ल्ड की टेंडेंसी यही है कि हम लोग रजोगुण सतोगुण जो भी है वो क्वालिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। क्यों होती है डिक्रीज? क्योंकि भगवान भगवद गीता में गुण वाले चैप्टर बताते हैं कि एक गुण दूसरे गुण से क्या करता रहता है, कुश्ती करता है, हावी होता है। जो हावी होता है ना ये गुण, यानी कि किसी गुण की प्रबलता हमारे ऊपर क्या है, ज्यादा है, इसलिए कभी आप अच्छे होते कभी आप बुरे बन जाते, वो गुण ही है, व्यक्ति का दोष नहीं है इसमें, वो क्या है, और यही चीज भगवान का प्रभाव नहीं डालती। जो चीज हम पे प्रभाव डालती है ना, वही चीज किसपे नहीं डालती, हाँ। इसलिए बताया गया है ना नाम रूपे गुण दोष एक बात कि भगवान के नाम रूप में गुणों में क्या नहीं है, कोई दोष नहीं है। कौन से दोष नहीं है? इस मटेरियल वर्ल्ड का। इसलिए भगवान एज इट इज भी बने रहते हैं। इसलिए लोग कहते जाते हैं काट दूंगा भगवान, अगर आप मेरे साथ मर जाओ मुझे क्या लेना, भगवान को कोई प्रभाव नहीं होता। इन प्राकृतिक गुणों का भगवान पे कोई प्रभाव नहीं है। लोग कहते हैं बच्ची मर गई, भगवान को दया कर, भगवान को क्या लेना देना, ये तो आपका मटेरियल वर्ल्ड है। लोग इतनी हिंसा हो गई, इतने मर गए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान बहुत क्रूर है, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? भगवान तो अपने नेचुरल स्टेट में कैसे है, सच्चिदानंद विग्रह। क्या है? सच्चिदानंद। इसलिए भगवान का स्वरूप हमें, अगर जो व्यक्ति भगवान के गुण और कर्म को नहीं जानता है, इसलिए भगवान को दोष आराम से देता है। क्यों? क्योंकि जैसा वो है वो वैसे ही भगवान को समझता है, जैसा वो है वैसे। मैं भगवान आपकी इतनी भक्ति करो, इतना माला कर रहा हूँ, मैं अपना समय दे रहा हूँ, आप मेरी सुनी नहीं रहे। तो भगवान तो नेचुरल स्टेट में, भाई भगवान को कितनी क्षमता चाहिए तेरी पुकार सुनने के लिए, उतना हम दे नहीं पा रहे। तो इसलिए जो गजेंद्र है ना, ये भगवान के बारे में बता रहे कि जो भगवान एकदम आए तुरंत अपना चक्र लेके गरुड़ देव पे सवार होके, वो बता रहे कि आप नेचुरल हो, आपको कोई आर्टिफिशियल फॉर्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की जितने भी इनकारनेशन है वो नेचुरल है। ऐसे नहीं भगवान ने इसका रूप धर लिया फिर इसका रूप धर, अच्छा क्या है, वो सब नेचुरल स्टेट में। ये जो कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अरूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, कि भगवान का जो भ्रमण है, एक तरीके से भ्रमण इम्पर्सनल भ्रमण है, ज्योति ब्रह्म ज्योति है जो है ना, वो रूप नहीं है उसका, आरूप आया। आरूप मतलब कोई रूप नहीं, ब्रह्म का ज्योति कोई रूप नहीं, लाइट का कोई फेस होता है नहीं, मगर रूप आया नमः आश्चर्य कर्मणे, उस रूप का एक रूप है वो भगवान स्वयं जो आश्चर्य कर्म करते हैं। लाइट कोई एक्टिविटी करता है नहीं, मगर भगवान रूप लेके क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमें और भगवान में डिफरेंस पता चलेगा कि भगवान का गुण क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं। और ये सर्च इंजन क्या है हमारा, शास्त्र। जैसे मैंने ढूंढना कोशिश किया तो ये श्लोक मुझे मिला कि भगवान के जन्म कर्म का कुछ है भागवतम में, तो सर्च करना पड़ेगा। आप गूगल यूट्यूब करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहूँ क्या बात बोलता है, ये बाबा जी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, नहीं, ये शास्त्र जो हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से मिली हुई चीज है वो क्या मिला है, ये शास्त्र मिले हैं। गूगल की पहले इसको अच्छे से चाट लो, अच्छे से समझ लो कि क्या लिखा हुआ, क्या बात है लिखी हुई। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब हमें पता चल जाएगी ना, इसके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, तब वास्तव में हमें भगवान के बारे में और पता ये सफिशिएंट है। अगर भगवान ने 4.9 में ये वर्ड बोला है, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नेतिममेति सो अर्जुन, कि वो दोबारा जन्म नहीं। मगर ऐसी क्या बात है कि भगवान के जन्म कर्म को सुनने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, यही क्वेश्चन है इसका। ये फल जो क्यों मिल रहा है, फल भगवान के अवतार को, नारद मुनि को, कुमार को, और जो भी अवतार दत्तात्रेय बोल दो, पृथ्वी महाराज जी, क्यों दे रहे हो भाई हमें?
क्या बेनिफिट? क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसे कि उनके अगर बारे में हमें श्रवण करते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन, जैसे हम लोग उनके बारे में श्रवण करते हैं हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं भगवत मुक्ति के, आराम से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति द्वार पे वेट करती होती है कब मुझे, मगर भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। भक्त लोग क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं भक्त लोग? नहीं, सेवा। वो कह रहे भोग वो कैसे बोला? मैं भोग करने आया हूँ। तो क्या है ये? तो जो मुक्ति भगवान, अगर कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है, जैसे कहते हैं भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, तो वो भगवान की सेवा में उतर जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मुझे भगवान की सेवा ही, उसको क्लियर हो जाता है। जिसको क्लियर है ना अपने अपने माइंड के इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्चुअल में कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, इट्स मीन कि भगवान के जन्म कर्म को कुछ तो समझ गया है। पूरा नहीं समझा, पूरा तो कोई समझ नहीं सकता, भगवान है ऐसे, है ना? पूरा कोई समझेगा? कोई अगर नहीं मैंने भगवान को पूरा जान लिया, वो तो बेवकूफ है, कोई भगवान को पूरा नहीं जानता। मगर जो थोड़ा बहुत भी समझकर उसके कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुके हैं कि मुझे भगवान की सेवा करने के, भगवान के जन्म, तो समझ लो कि वो मुक्ति के अधिकारी बन चुका है। इसलिए भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पश्यति, बोलते हैं भक्त उपाध्याम कि मुझे प्रेम पूर्वक दो। पत्र पुष्प तो कोई भी दे सकता है, सेठ तो बड़ी, तुम 2 फल ले जाओगे, सेठ तो पूरा का पूरा वो बना लेगा, वो क्या होता है जो शादी में ले जाते हैं टोकरा, क्या भगवान उसको ले लेंगे? पत्र पुष्प भी बोला ना, अरे मैं पत्र क्या भी दे भगवान के चढ़ जाता हूँ, गोवर्धन बना के ले जाऊँ, लोग नहीं लेंगे भगवान। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक चीज मिसिंग है, भगवान के जन्म, भगवान को स्वभाव नहीं पता कि भगवान को क्या पसंद है, प्रेम पसंद है। और प्रेम से जब कुछ आप फ्रूट्स ले जाओगे, मैंगो ले जाओगे, कुछ भी ले जाओगे, वो भगवान क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं कि अगर कोई बड़ा टोकरा बना रहा है और प्रेम से बना रहा है तो भगवान वो भी स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि उसको पता है कि भगवान का गुण क्या है, प्रेम स्वीकार। भगवान हमारा प्रेम लेना चाहता है। जैसे हम लोग अभी जोर जबरदस्ती की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं चल ठीक है खेल ले जितना खेल। अभी हम लोगों का क्या है, जोर जबरदस्ती की भक्ति है, हाँ जैसे ये लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, सब जोर जबरदस्ती की भक्ति होगी। चलो भगवान देख रहे हैं, जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना फिर भगवान जाने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आपको थोड़ा सा भगवान से अट्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा भगवान से प्रेम, थोड़ी भी भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे ना, भगवान आपको जाने ही नहीं देंगे। क्यों? बहुत स्वार्थी है वो। ये व्यक्ति चला जाएगा तो मैं भोग कौन लगाएगा, ये व्यक्ति चला जाएगा तो मैं सजाएगा कौन? क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना होती है ना, भगवान उसको जाने देते, चाहे वो कितना भी ग्रेट कर्म करे, चाहे वो कितना भी नरक में जाए, कितना भी वो मेटेरियलिस्टिक, भगवान उसको वहां से भी उठा लेंगे। क्यों? भगवान को पता है कि इसने मेरे क्या किया है, ये सेवा। ऐसे बहुत इंसिडेंट है, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स का बहुत इंसिडेंट है कि श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद मूवमेंट छोड़ दिया, एंड ऑफ द डेथ पॉइंट पे आ गए, तभी श्रील प्रभुपाद ने उनको उठा लिया। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं, ये वेट करता है कि कोई इतना सा कर, बस कर दे, बस इतना सा, वो तुरंत उठा लेंगे। मेट्रो वर्ल्ड में तो इतना कर ले फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रगड़ जाते हैं लोग पैसे कमा के, है ना, फिर भी बच्चों को पाल 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर 2 साल में बदल जाता है, लड़का शादी होती है ना, 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं। यस या नो? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। मगर यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई इतना सा भी कर देता है ना, वो पूरा का पूरा उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। और ये हम लोग आज वर्तमान समय में इस्कॉन में देख सकते हैं कि जो भी मोमेंट के लिए करता है वो बहुत रिकॉग्नाइज हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना सा जो कार्य करता है वो तुरंत इतना राधा रानी तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये है भगवान का जन्म कर्म जानने का महत्व, कि हम लोग उसके अधिकारी बने। अगर आपको कोई मतलब नहीं भगवान के जन्म कर्म से, तो सोच लो कि हमें भगवान से रत्ती भर का भी क्या नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। सिर्फ हम आ रहे हैं, शर्म में भी केवलम कर रहे हैं। अब पूछेंगे प्रभु जी हम आ रहे हैं, हमें भगवान से अट्रैक्शन भी नहीं है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पर आके ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो बताएगा? बताओ, नहीं पता। हमें भगवान से अट्रैक्शन तो नहीं है ना, भगवान की गुण लीला हमें इतना पसंद है, फिर भी हम आके यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्या हो सकता है? आंसर बताओ। हाँ, गुण सतोगुण में आप लोगों भी सतोगुण थोड़ा सा भी मटर गश्ती वाला मूड बन जाए ना, यहाँ नहीं होगा। जैसे गुण थोड़ा पलटा है, और आपको मैंने पहले बताया था गुण एक दूसरे से पलटा खाते ना। हाँ, गुण, ये गुण अभी आपको सतोगुण में अच्छा लग रहा है,
तभी आप लोग यहाँ पे बैठ के धोती कुर्ता पहन के सुबह आते हो आराम से। जैसे ही रजोगुण बन गया ना तभी आओ। जैसे लेट नाइट में आप हो, शादी पार्टी में जाओ, कभी मंगल आरती आने का मन नहीं करेगा क्योंकि गुण भारी पड़ा हुआ जैसे हम ये है। मगर जैसे अभी सतोगुण में हो तभी आने का मन कर रहा है। अभी भगवान से कुछ अट्रैक्शन भी नहीं है, मगर सतोगुण के प्रभाव से हम लोग यहाँ पर भगवान की तरफ खींचे हुए आते हैं। बस अब यही मौका है कि जो सतोगुण हमें मिला हुआ इसी से भगवान के प्रति क्या कर लें, आकर्षण जागृत। कुछ सेवा से, कुछ नाम से, कुछ पुस्तक से, कुछ धर्म से, कुछ ना कुछ पढ़ के भगवान की तरफ क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। यही आकर्षण हमें बचाएगा इन फ्यूचर। चाहे हम कितने भी ग्रह कहाँ डूब जाए, मेटल वर्ल्ड में चले जाए, भगवान वहां से भी खींच के लेते हैं। अभी नहीं खींचेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास भगवान के गुण और कर्म से रिलेटेड कुछ कंटेंट है। अभी हम खोखले हैं सब लोग, समझ में आ रहा है? तो खोखले मत बनिए, भगवान के गुण कर्म को जानने का प्रयास कीजिए। जो बताया गया ना, विद्यते यस्य च जन्म कर्म। भगवान में कोई भी मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं है, इसलिए भगवान की लीलाएं सुनेंगे, कितने अवतार भगवान ने दिए उनके बारे में सुनेंगे, तो कितना हमारे अंदर नरिशमेंट होता है और हम लोग अधिकारी बन जाए। तभी कह रहे हैं इसके अंदर फल, जो श्रुति फल बताया गया है, श्रुति फल क्या बताया कि दुःखग्रामा विमुच्यते, ये लास्ट वर्ड था उसका, दुःखग्रामा विमुच्यते। दुख से हम लोग छूट जाएंगे। क्यों दुख से छूट जाएंगे? क्योंकि भगवान के जन्म कर्म और गुण जो है इतना नरिशमेंट करने का हमें दुख लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है उसको भौतिक संसार का दुख प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं प्रभावित करता? क्योंकि वो भगवान के गुण कर्म से को अपने आप को रैलिश करता है। भगवान अब उसको संकट आता है, दुख तो सभी के पास आते हैं, दुख तो सभी के पास आते हैं, मगर कोई दुख को किस तरह से देख रहा है, उसका वो विजन है ना अलग से। किसी के पास भक्त के पास दुख है, वो सोचा भगवान के पास और चैंटिंग करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और सेवा करेंगे। भक्तों का दुख ही अलग रहता है, संसारिक दुख का वो अलग नहीं है। भक्तों का दुख अलग है, भक्तों का जो कष्ट अलग है। भगवान सब चीज, क्योंकि भगवान सारा चार्ज ले लेते हैं। भगवान क्या करते हैं? सारा चार्ज ले लेते हैं। जैसे हम भगवान के दिव्य गुणों को बात चर्चा करते हैं, फिर हमारी कल के नेक्टर सेक्शन का एक लेक्चर प्रपात को सुन रहा था। प्रपात बता रहे थे कि जो सामान्य भक्त होते हैं उनका चार्ज यमराज के पास होता है। अब भक्तों का जो चार्ज किसके पास होता है? मगर भक्तों का चार्ज किसके पास होता है? कृष्ण। अगर भक्तों को दुख आ रहा है तो हम लोग कृष्ण किसको देना चाहते हैं? वो उसको प्यूरिफाई करने के लिए देते हैं, उसको शुद्धिकरण करने के लिए देते हैं। तो अच्छा है ना, हमें दुख में भी हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। हमें तो अल्टीमेट प्योर ही होना है ना, चाहे वो भगवान किस तरीके से करें। तो हमें दुख है तो हम छूट जाते हैं दुखों से, कोई बात नहीं। भगवान आप दुख दे रहे हो, हम ये प्यूरिफाई करना चाहते हैं और कंडेंस होकर हरिनाम करते हैं और सेवा करते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं और समझदारी करते हैं और समर्पण की भावना आ जाती है। जैसे हम दुख से समर्पण की भावना बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है। एक बार रात को निकल जाए बाहर, समर्पण की भावना बढ़ेगी हमारी। जब हम दुख में रहते हैं ना, वास्तविकता में हमारे पास समर्पण की भावना बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसी कृष्ण पे हो जाते हैं और यही चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान हमें दुख नहीं देते। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट होने नहीं चाहते भगवान पे, ये फैक्ट है। कुंती महारानी देखो प्रार्थना करती है, कुंती महारानी कहती है भगवान हमें दुख दो, हम जितना दुख देगा ना हम लोग आपको याद करें, आप पे समर्पण हो। कोई मांगेगा संसारिक व्यक्ति मंदिर जाके नारियल चढ़ा के 1 किलो लड्डू चढ़ा के भगवान 1 किलो लड्डू दे रहा हूँ, सब फोड़ देना मेरे तक। कोई नहीं मांगेगा, दुख नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चोट लगती है, हाय राम क्या हो गया, तो भगवान को याद करते हैं ना। वैसे दुख में कोई स्मरण नहीं करता, दुख में सब लोग स्मरण करते हैं। दुख में तो भगवान से दुख ही मांगो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मांगो दुख, मगर भगवान दुख देंगे नहीं। भगवान अभी कर्मों का खेलेंगे, कर्म में जितने पहले ये झेल ले, इससे भक्ति कर ले, फिर जो मैं दुख दूंगा ना फिर वो बाद में फिर उसका वो झेल भी लेते हैं। वो शुद्ध भक्त जो होते हैं, उस लेवल के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो कष्ट संकट प्रेम सब आता है वो सब झेल लेते हैं, क्योंकि इतना अटैचमेंट हो जाता है ना कृष्ण से, उनको उसमें भी आनंद आ रहा होता है उस दुख में भी क्या आ रहा होता है? आनंद आ रहा है। तो ये चीज हमें समझनी है कि भगवान की जो जन्म और कर्म है इज नॉट ए सिंपल, इज नॉट ए ऑर्डिनरी। रेफरेंस आपको मैंने 8.3.8 का दे दिया है, पढ़ लेना ये पूरा पढ़ जाकर, इसलिए आपको बहुत शक्ति मिलेगी।
आपको कन्विक्शन आना चाहिए। देखो हमें ना शब्द प्रमाण है हमारे पास, सबसे बड़ी बात क्या है हमारे पास, हमने तो देखा नहीं गजेंद्र को कैसे बचाया, हमने तो ये नहीं देखा द्रौपदी को कैसे बचाया, हमने ये नहीं देखा कि गोवर्धन को कैसे बचाया, ब्रिजवासी कैसे, मगर हमारे पास क्या है, शब्द प्रमाण। हमने शब्दों को प्रमाण मान रखा, और शब्द को प्रमाण मानेंगे तो वास्तव में एक दिन ये रिलाइज हो जाएगा। पूरी दुनिया शब्द प्रमाण पे चल रही है, बस मानती नहीं वो अलग बात है। ठीक है, किसी क्वेश्चन कंप्लेंट डाउट, हम आपको 5